पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। मनीष जी, आपका स्वागत। एक असाधारण उपलब्धि जो नेहरू जी के नाम थी, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के नाम की थी, वो उपलब्धि आपके हाथ से जा रही है। अब मोदी जी सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक लगातार रहने वाले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये उपलब्धि को कांग्रेस पार्टी क्या उनको इसके लिए बधाई देती है और आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? जिस परिवेश में अच्छा, आज मैं जब सवाल करता हूं तो थोड़ी देर सब लोग सन्नाटे में रहते हैं, 3-4 सेकंड पॉज लेके फिर बोलते हैं। बोलिए। नहीं, मैं वैसे ही पॉज लेके बोलता हूं। जिस परिवेश में नेहरू जी को देश मिला और जिस परिवेश में मोदी जी को देश मिला, उसमें बहुत फर्क है। आपको तुलना करनी चाहिए थी कि मनमोहन सिंह, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं सर। नहीं, अगर आपने अपने पीछे की स्क्रीन पर एक तरफ नेहरू जी को और एक तरफ मोदी जी को लगा रखा है तो कंपैरिजन अपने आप आ गया है। दुर्भाग्य यह है कि पिछले 10-12 सालों की सत्ता में नरेंद्र मोदी जी ने बार बार नेहरू जी का नाम लेकर उन और संघ और भाजपा के लोगों ने कीचड़ उछाल कर नेहरू जी को छोटा करने की कोशिश की और मोदी जी को बड़ा करने की कोशिश की। ये दुर्भाग्य है इस देश का। देखिए, जब भी आप किसी की बात करेंगे, कंपैरिजन की बात करेंगे कि कौन 10 साल रहा, कौन 12 साल रहा, ये मसला नहीं। मसला ये है कि नेहरू जी को क्या देश मिला। नेहरू जी को ये देश मिला था, ये देश मिला था नेहरू जी को, जिसमें ब्रिटिश इंडिया थी, प्रिंसली स्टेट्स थे। इसको देश बनाया नेहरू जी ने। और 26 नवंबर 1947 को जब चट्टी साहब ने पहला बजट पेश किया तो मात्र उनके पास ट्रेजरी में 171 करोड़ रुपए थे। कितने? 171 करोड़ रुपए थे मात्र। और पहला बजट बनाया गया कि साहब 197 करोड़ खर्च करेंगे और उसमें से आधा से ज्यादा पैसा जा रहा था डिफेंस को, क्योंकि जो हालात बने थे, कैसा देश था, तुरंत पार्टीशन का डंस झेल रहा था, रेफ्यूजी क्राइसिस थी, इन पूरे देश को इंटीग्रेट करना था, एक में 565 रियासतों को एक में इंटीग्रेट करना था। इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी। इकोनॉमी की हालत यह थी कि 80% से ज्यादा आदमी गरीबी रेखा के नीचे था। 3 तरीके के इकोनॉमी में सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। ये तीनों बहुत बुरी हालत में थे। हमारे पास जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो लगभग नगण्य था। हमारे पास जो सोशल इनइक्वालिटी थी, मतलब जो सामाजिक ढांचा था, वो टूटा फूटा था, छुआछूत से लेकर तमाम समस्याएं थी उसमें। मैं इतना ही नहीं, मोदी जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जो लिंग्विस्टिक चैलेंजेस थे, भाषाई आधार पर विवाद था, वो चाहे आंध्र प्रदेश को लेकर आपको पता होगा, चाहे महाराष्ट्र में अलग विवाद था, ट्राइबल चैलेंजेस थे। इसके बीच में प्रधानमंत्री नेहरू खड़े होते हैं, एक संविधान बनाते हैं देश के लिए, प्लानिंग कमीशन बनाते हैं डेवलपमेंट के लिए, और इसी पैसे में से जो बहुत थोड़ा सा था उसी में से निकाल के IIT, IIM, DRDO, नेट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एम्स बनाते हैं। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, आपको कुछ शायद असमंजस है। आप नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 12 साल एक प्रधानमंत्री के रूप में मोदी की उपलब्धि को आप कैसे देखते हैं? आप मतलब तो वही उपलब्धियों पर ही तो आ रहा हूं, उसी उपलब्धियों पर आ रहा हूं जिसकी बात आप सिर्फ जो सत्ता के लंबी जो वो है 12 और 14 साल में फंसे हैं, मैं उसके इतर लेकर आपको जा रहा हूं कि किस हालात में इस देश को खड़ा किया गया। चाहे भू सुधार किया गया हो, जमींदारी को अबॉलिश किया गया हो, चाहे हैवी इंडस्ट्रीज लगाई गई हो, राउरकेला, भिलाई, बोकारो में स्टील प्लांट्स लगाए गए। ये उस आदमी की सोच थी जिसको एक ऐसा देश मिला था जिसमें समस्याएं थी। आप 2014 में आ जाइए, मोदी जी को एक देश मिलता है जिसकी इकोनॉमी है 2.04 ट्रिलियन। कितनी? माइक खोल लें सर, माइक बंद कर दिया। नहीं, खुला हुआ है। अब खुला, वो वहां से डायरी हटा लें। अब बोलें आप। 2.04 ट्रिलियन की इकोनॉमी नरेंद्र मोदी जी को मिलती है और वो कहां पहुंचा देते हैं 12 साल में? उच्चतम बेरोजगारी है। एक अभी रिपोर्ट आई थी, इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, उसने कहा भारत में जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो 23% से ऊपर है जी। जो प्राइवेट यानी निजी क्षेत्र का निवेश है वो डगमगाया सा है। FDI जानते हैं, जो प्रत्यक्ष निवेश भारत में होता, किसी जमाने में 44 बिलियन तक था, वो 3 बिलियन पर आ गया है। क्यों हो रहा है ऐसा? आपका रुपया लगातार सरकता जा रहा है और खाली अभी युद्ध की वजह से नहीं है, ये पिछले कई सालों से गिर रहा है रुपया, पिछले कई सालों से। क्यों? क्योंकि अभी जो इकोनॉमीज है तकनीकी आधारित हो रही हैं, AI है, बायोटेक है, डेटा सेंटर है, और आपकी सीमित भूमिका है उसमें। 12 साल में आपने उनको बढ़ाने का कोई काम नहीं किया है। आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो गिर रहा है। मशीनरी या जो आपका सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग का, वो 16% से 12% पर आ गया है। तो ये जो पर कैपिटा इनकम वो बढ़ रही नहीं। एक और आपको दुर्भाग्यपूर्ण बहुत डेटा बताऊं, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमने उस पर लगातार काम किया था। अभी स्थिति ये हो गई है, जो बच्चों में एनीमिया नहीं होता है, एनीमिया का रोग होता है, वो सब सहारन अफ्रीका, इस दुनिया का सबसे गरीब हिस्सा है। आपकी पार्टी भले ही मोदी जी को असफल प्रधानमंत्री कहे, लेकिन जनादेश उनके साथ है। और सुनिए, किस प्रधानमंत्री को यह नसीब हुआ कि लगातार तीसरी बार
जनता से निर्वाचित होकर प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब मैं 7 राज्यों से 22 राज्यों पे जाना। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। आप अगर वो नाकाम हैं तो आप सबूतों के साथ प्रस्तुत करें कि इस तो सेक्टर जो में आपको दे रहा हूँ ये सबूत नहीं है। क्या सबूत दिए आपने? मैंने आपको सब डेटा बता दिए, आप सुन नहीं रहे हैं। मैंने आपको सब डेटा बता दिए कि एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है, निजी क्षेत्र के निवेश की क्या स्थिति है, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की क्या स्थिति है, सब तो मैंने आपको बताया कि पिछले 12 सालों में कैसे दिन प्रतिदिन आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। दुनिया में नाम है, हम विश्व गुरु दुनिया में कहला नाम, रहे हैं। अब इस पे बात कर लीजिए साहब। जब आपको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। आपको 25 लाख से ऊपर की मजबूत सेना दी गई थी। आर्मी में 12 लाख से ऊपर लोग हैं, 4000 से ज्यादा युद्धक टैंक हैं, नेवी, एयरफोर्स, सेंट्रल एलाइड फोर्स। और उसके बाद क्या हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर में आपका जो सीज फायर है वो अमेरिका करता है। आपका ये डंका भारत, आपका दुनिया में बज रहा है कि सीज दोस्त है अमेरिका। अमेरिका हमारा दोस्त है, दोस्त है आपका, इसीलिए आपके घर के फैसले ले रहा है। आपकी ये स्थिति आ गई कि आपके यहाँ कौन राष्ट्रपति आएगा कौन नहीं आएगा, अमेरिका तय करेगा। मत लड़ो अरे सर। क्या कहा ट्रंप ने कि मैं मोदी जी का करियर खराब कर सकता हूं, ये स्थिति आ गई है। आपको ये सुनना पड़ता है।